देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए सिर्फ अब 7 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस की कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की लड़ाई कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हालांकि 2 दिन पहले राहुल गांधी रैली करने पहुंचे थे। हुड्डा और सैलजा एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे। उसके बाद ये लग रहा था कि अब हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल है। लेकिन आज चंडीगढ़ में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो एक बार फिर से कलह खुलकर सामने आ गई। एक नई तस्वीर देखने को मिली। घोषणा पत्र जारी करते हुए मंच पर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दिए। सैलजा मंच पर मौजूद नहीं थी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यहां यह है कि क्या हुड्डा वर्सेस सैलजा विवाद जारी है और अभी तक बात नहीं बन पाई है। हरियाणा में आज दामाद वाली लड़ाई भी अपडेट हुई है। कांग्रेस को पस्त करने के लिए बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा कार्ड खेल रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नाम लेकर हमले कर चुके हैं और आज इस पर प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा दोनों ने ही जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के पास बताने को मुद्दे नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा दामाद दामाद बोलकर बीजेपी की दाल इस बार नहीं गल पाएगी। तकरीबन सारा हरियाणा घूम लिया मैं। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को और 36 बरादरी फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। जितने भी उनके मंत्री हैं, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस देने हैं, आप बोल लीजिए, दलाल बुला लीजिए, आप जो भी बुलाना है हमारे बोल लीजिए, हम यहाँ देश में हैं। कांग्रेस की सरकारें थी कट, कमीशन और करप्शन से चलती थी। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। मुझे जितना आप दबाओगे उतना मैं और स्ट्रांग हूँगा, मुझे हमेशा लगा है, क्योंकि जब मुझे पता है मैंने कोई गलती नहीं की और क्योंकि मैं खाली गांधी परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है। कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया। इसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने मुझे 2 क्लीन चिट दिए हैं। खट्टर जी की सरकार ने मुझे खुद 2 क्लीन चिट दिए हैं। तो देखिए, जैसे जैसे अब चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, हरियाणा में सियासी लड़ाई तो देखने को मिल ही रही है और ये काफी दिलचस्प उन बयानबाजियों से भी हो रही है जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और कांग्रेस की मुसीबत तो आप देख ही रहे हैं, अंदर खाने जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। इसी पर बात हम करेंगे और देखिए, आपको ग्राउंड पर भी लिए चलेंगे क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप सिरसा से लाइव देखेंगे जनता के बीच से। मेरी सहयोगी इस वक्त आपको स्नेहलता दिखाई दे रही हैं। स्नेहलता का रुख मैं करूं, लेकिन उससे पहले जो 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रोहन गुप्ता हैं, प्रवक्ता बीजेपी, इसी के साथ अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय जी आपके साथ, क्योंकि लग रहा था राहुल गांधी जब रैली करने पहुंचे तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैनिफेस्टो जारी होता है पार्टी का चुनावों से पहले और उसमें ये टसल साफ दिख रही है। लग रहा है बात बन नहीं पाई है। सिरिन जी, पहली बात कि सैलजा जी का आज कार्यक्रम आप देखें तो आपको पता चलेगा कई क्षेत्रों में वो चुनाव प्रचार में सघन रूप में बिजी हैं और उन एरिया में है जो चंडीगढ़ से दूर है। तो ये कहना कि वो मैनिफेस्टो कमेटी के मीटिंग में नहीं रही, मैनिफेस्टो जारी करने में कई बार हमारे कांग्रेस के नेता जो है राज्यों में जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो सभी नेता एक समय वहां उपलब्ध ना होकर के अन्य कार्यों में भी उनको व्यस्त रहना होता है। चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है, रणदीप जी नहीं है और भी बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स उसमें नहीं दिख रहे हैं, दीपक बबरिया जी नहीं दिख रहे हैं, प्रभारी हैं। इसका मतलब कई बूट आप दिखाने का प्रयास करें या भाजपा दिखाने का प्रयास करें तो ये भाजपा का जो है ये षड्यंत्र इस बार और ये साजिश चलने वाला नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि सैलजा अगर वहां नहीं पहुंची तो इसके पीछे भी षड्यंत्र बीजेपी का है। आप मुझे एक बात बताइए, उसका जवाब अजय जी दीजिएगा। क्या इस वक्त ये जरूरत नहीं थी जो एक तरह से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि फोटो जो होती है ना एक बहुत सियासी महत्व उसका होता है, यहाँ सैलजा जी का होना बहुत जरूरी था उस वक्त पर। सिरिन जी,
जहां शैलजा जी को होना जरूरी है वहां शैलजा जी पूरी तरह से हैं, आपने देखा और दिखाया। अब जो बातें बनाई जा रही है और एक नैरेटिव चूंकि हारी हुई है तो खिसियानी बिल्ली खलमा नोचे वाली बात है, और दामन पर जिसके सैकड़ों दाग हैं, पिछले 10 साल में जो दर्द का काल रहा है हरियाणा वासियों के लिए, वो दर्द का काल खत्म होने वाला है। तो भाजपा हार रही है इसलिए 100 बहाने बना रही है, पर जनता हरियाणा की भाजपा को एक एक करके देखिएगा, चुन चुन के जो दर्द दिया जनता को, इस बार भाजपा को जनता दर्द देने वाली है। और इसी का नतीजा है कि नए नए सगुफे छोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री से लेकर और स्थानीय नेता कर रहे हैं, पर इस बार जनता माफ नहीं करने वाली है। जो हरियाणा में काम किया 10 साल में, सबने देख लिया कैसे लोगों का जमीन छीना, कैसे महिलाओं से बेरोजगार महंगाई के कारण उनका सम्मान छीना, कैसे युवाओं से अग्निवीर के नाम पे उनकी आकांक्षाएं छीनी, और कैसे बेरोजगारी के नाम पे युवाओं के सपने चूर चूर किए हैं। हरियाणा वासी प्रतीक्षा में है, वोट के दिन देखिएगा वोट की चोट से हरियाणा से भाजपा को पूर्ण रूपेण सफाया कर रहे हैं, और ये सब दिखावे की बात है, नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। एक नैरेटिव हरियाणा के लोगों में नहीं चलने वाला। इस बार जनता पूरी तरह से सजग और तैयार है, हरियाणा में भाजपा को खत्म करने के लिए संकल्पित है। ख्वाब जो हरियाणा के वासियों में है, मंच पर गैर मौजूदगी को भी बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं, ये बात तो वाकई समझ से परे है। लेकिन चलिए, क्योंकि आपने आरोप लगाया तो अब मैं जवाब दे दूं। मीडिया का भी है, नहीं कुछ मीडिया के ये बहुत आसान होता है जजी, तो आप भी जानते हैं ये सबसे आसान बात है। जब कुछ ना समझ आए तो मीडिया की तरफ इशारा कर दीजिए, वहां उंगली उठा दीजिए। ये तो आपको जवाब देना था ना कि कहाँ है, वहां क्यों नहीं है? पार्टी का मैनिफेस्टो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? भाजपा वाले से पूछ लेते, भाजपा वाले से पूछिए खट्टर साहब का फोटो क्यों नहीं लगा रहे हैं? चलिए पूछ लेती हूँ मैं। रोहन गुप्ता आप जवाब दीजिए, क्योंकि पूछिए। ठीक है, रुकिए तो सही, पूछ रही हूँ ना, आप शांत होइए तभी तो जाऊंगी ना रोहन गुप्ता के पास। रोहन जी, इसका जवाब आप दीजिए, और जवाब इस बात का भी, क्योंकि लगातार वो जो दामाद दलाल ये वाली जो बयानबाजियां हो रही थी, आज दोनों नेता रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, दोनों खुलकर बोले और कह रहे हैं दरअसल आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ उस परिवार को निशाना बना रहे हैं। देखिए शिरीन जी, मुद्दे की बात ये तो मुद्दा तो जनता देखती है। अभी आपने कहा शैलजा जी की बात है, पूरे देश में संविधान की नकल ले लेकर इनके नेता घूमे, कहा कि संविधान की रक्षा करनी है, दलितों की रक्षा करनी है। उसका ट्रेलर तो हरियाणा में दिख रहा है, जहां पे इनकी वरिष्ठ नेता जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी है, वो अपने दिल का दर्द बता रही। आप तो बोल रहे हैं कि वो पे हाजिर रही, उनका देखिए सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल से दुख हो रहा है, मैंने बात नहीं की, पर दर्द तो होगा। अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होगा तो दर्द तो होगा। एक ऐसी वरिष्ठ नेत्री, दलित समाज की सबसे बड़ी नेत्री, एमपी, अगर उसका दर्द है तो बताइए सामान्य दलित नागरिकों का क्या होगा हरियाणा में। और हरियाणा की जनता ये जानती है, उनको वही मिर्ची कांड याद आता है, गोहाना कांड याद आता है। 2013 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब यह कहा गया कि हरियाणा में दलित असुरक्षित है, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में कही। तो ये तो ट्रेलर दिख रहा है ना, इसमें मेरे कहने की या भाजपा के कहने की तो बात ही नहीं। पूरे देश की जनता के सामने, हरियाणा की जनता के सामने ट्रेलर दिख रहा है कि इतनी बड़ी दलित नेत्री के साथ ये हो सकता है, तो दलितों का क्या हाल करेंगे ये लोग। पूरा ट्रेलर 10 साल के पहले के जंगल राज का ट्रेलर आज हरियाणा में दिख रहा है शिरीन जी, और इसीलिए आज हालत खराब है। और वहां पे उनका नहीं जाना और उसका इंटरव्यू, आप दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आपकी चीज वहां पे स्थिति पता मालूम चलेगी। और एक चीज, हरियाणा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि ना अभी किसी की पर्ची चलने वाली है, ना अब किसी को खर्ची मिलने वाली है। इस बार सिर्फ हरियाणा की जनता की मर्जी चलेगी, क्योंकि आप समझिए कि 1,45,000 नौकरियां जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के भाजपा राज में दी गई है, उसका मैसेज जनता तक है। बेरोजगारी की बात करें, मैं आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा, हरियाणा इस साल पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है करने का राज्य हुआ है, 3.4%, और सबसे स्पीड में बेरोजगारी हरियाणा में कम हुई है। ये कहा। अग्निवीर की बात करें, पूरे देश के सामने हकीकत आ गई कि जो आरक्षण देने का जो बात की, और पूरे देश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसको नौकरी ना मिले, और पेंशन देने की बात हुई। वृद्ध पेंशन में पूरे देश में हरियाणा सबसे आगे। जो महिला जो फीमेल रेशियो है, बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, 830 का रेट था, आज 940 के ऊपर चला गया। इतनी बड़ी अचीवमेंट, मुझे बताइए। सरकार 2 बार क्लीन चिट दे चुकी है, और अब आप कह रहे हैं कि त्रस्त हो चुकी है, सारी चीजें जानती है, कांग्रेस की हकीकत क्या है जनता जानती है, तो फिर ये दामाद दलाल ये सब करने की क्या जरूरत है? इससे दाल गलेगी क्या? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं आप करते रहिए दामाद, आपकी दाल इस बार नहीं गलने वाली। देखिए श्रीन जी, बात क्या है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए श्रीन जी, कोई भी सरकार होती है,
आज उसकी जो भ्रष्टाचार की नीति है, आप 10 साल पहले देखिए, गुरुग्राम एक बड़ा सेंटर है पूरे देश का, किस प्रकार से जमीन वहां पे हड़प ली जाती थी, किस प्रकार अपने लोगों को दी जाती थी। तो मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार का ही है। मुझे 10 साल में बताइए वहां पे हरियाणा की जनता के सामने भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है, खर्ची पर्ची मुद्दा ही नहीं है। मेरिट्स के ऊपर नौकरी देने का काम ये सरकार ने किया है, किसी के साथ कभी अन्याय नहीं हुआ है। तो ये तो 36 बिरादरी की सरकार है, यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है। मैं तो पूरा मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं। मुद्दा क्या है शिरीन जी, कि जब आप एक नैरेटिव लेके चलते हैं, और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई लोकसभा में, 3 नैरेटिव उन्होंने चला। एक अब संविधान की उन्होंने बात की, एक किसानों की बात की और अग्निवीर की बात की। आज तीनों मुद्दे का जो नैरेटिव है तो कांग्रेस ने ध्वस्त करके रख दिया। संविधान के सामने इतने बड़े नेता का अपमान, अग्निवीर पूरे देश के सामने आ गया कि रिजर्वेशन देने को तैयार है। बताइए कौन से कांग्रेस के राज्य ने किया? और जो कांग्रेस पार्टी जुमले लेके आई उसकी हकीकत तो हिमाचल ने दिखा दी। जो आज ओपीएस की बात कर रहे हैं, आज हिमाचल में 20,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, वहां पे सैलरी नहीं दे पा रहे, तो जनता कैसे भरोसा करे? जनता को आज भी वो जंगल राज याद है, मिर्ची कांड याद है, गोवाना कांड याद है, जनता नहीं भूली है, खर्ची पर्ची याद है। तो ये जो जमीनी मुद्दे हैं शिरीन जी, आप नैरेटिव कुछ भी बनाए, पर मेरे कहने से, आपके कहने से किसी से नहीं चेंज होगा। जनता ये चीज समझती है। 10 साल किसी भी सरकार को होते हैं, थोड़ा बहुत जो चीजें होती है आज उसको पीछे करके भाजपा आगे बढ़ रही है। भाजपा को कि आप लोगों को इतने पर्सनल कमेंट, इस तरह की बयानबाजी की फिर जरूरत क्या पड़ गई? मुद्दे कम पड़ रहे हैं क्या? यही मुद्दे वो भी लेकर बैठ रही है जनता के सामने। देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा, देखिए शिरीन जी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये जो है जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद, ये कांग्रेस के 4 पहलू है। चारों 4 पिलर है। जातिवाद है, हिंदुओं को डिवाइड करो। भ्रष्टाचार है, अपने लोगों को कुछ न कुछ करके ये करो। परिवारवाद है, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, बाकी कुछ नहीं। और जंगलराज, वो पूरे देश ने 10 साल के पहले हरियाणा में देखा है। ये चारों 4 पहलू पे कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं। आप मुझे बताइए, जब जनता कंपेयर करती है कि ठीक है 10 साल एक सरकार शासन में रही, 10 साल के पहले कोई दूसरी सरकार थी, आज मैं हरियाणा का नागरिक हूं, मुझे अगर निर्णय लेना है तो मैं क्या सोचूंगा? मैं मेरी बेहतरी का सोचूंगा कि नहीं चलो ठीक है ये सरकार ने क्या, तो कंपैरेटिव आप करेंगे तो आपको कहीं पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और यही जनता की आवाज बन चुका है आज हरियाणा में, जब 10 साल के पहले के जंगल राज और विकास राज, विकास नॉनस्टॉप और भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप, विकास नॉनस्टॉप, भ्रष्टाचार पर फुल स्टॉप, नौकरियां नॉनस्टॉप और खर्ची पर्ची पर फुल स्टॉप। पहली बात है, हो गया। पहली बात है कि बड़े परेशान हैं। अरे भाई, शाह और सैनी दोनों पर बात नहीं बन रही है, तो शैलजा जी आपके पीछे आ गई। यही दिखा रहा है कि हार तो यहीं से शुरू है, कि आपको कांग्रेस के नेता पर ही अब आपको भरोसा उनके कारण रह गया है। अरे भाई, शैलजा जी हमारे साथ हैं, थी और जीवन पर्यंत रहेंगी। उन्होंने स्वयं भी स्वीकारा है और देखा है सबने। जहां तक बात आपने कही कि कर्ज की, 4.25 लाख करोड़ रुपया, रोहन भाई आप तो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ रहते थे तो फैक्ट बहुत याद रहता था। शायद भाजपा के फैक्ट के कारण जो है फैक्ट नहीं, उसकी झूठ की है, तो आपको भी मजबूरी हो सकती है। 4.25 लाख करोड़ रुपए का मुद्दों पे बात करें। आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज, मेरा और आपका दोनों का नॉलेज ज्यादा है, वही बोल रहा पे बात कीजिए और तर्क से बात कीजिए। वही मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ। 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस हरियाणा प्रदेश पर भाजपा ने थोप रखा है। 2 लाख खाली सरकारी पद पड़े हुए हैं। हरियाणा में भर्तियों के नाम पे 15,000 भर्तियां निकलती हैं और 15 लाख जो है पीएचडी किए हुए लोग जो है 3rd D ग्रेड के नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। ये पूरा देश देख रहा है। अग्निवीर की बात की, क्या हाल कर दिया अग्निवीर का। देश में सेना में जो समर्पण के साथ युवा जाना चाहता था, उसका क्या हाल किया है, सबने देख लिया पूरा। पर सरकार को बदलने पर मजबूर अब होना पड़ रहा है। जनता सरकार को बदलने के लिए अब आतुर हो गई है। जहां तक बात किसानों के बात की आपने, एमएसपी आपने कानून लागू कर दिया शायद, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब आंदोलन 3 काले कानून के विरुद्ध में जब आंदोलन था और जब किसानों ने शहीदी दी और जिस तरह से वो विड्रॉ हुआ, उस समय वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैंने जो दोनों से सवाल पूछा, दोनों आप जवाब नहीं दे पाए ना। अजय जी, आपने ये बताया कि शैलजा की नाराजगी दूर हुई या नहीं, मंच पर वो क्यों नहीं मौजूद थी, और ना रोहन गुप्ता ये बता पाए जब इतनी बातें, इतने मुद्दे आपके पास हैं तो फिर इतना पर्सनल होने की और क्यों दामाद करने की जरूरत आपको पड़ रही है। बहरहाल चलिए, अब ग्राउंड पर जाने का वक्त हो गया है और सिरसा में स्नेहलता हमारा इंतजार कर रही है, उनके साथ जनता भी है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां आगे वहां से बढ़ाएंगी स्नेहलता। बिल्कुल शिरीन, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल सिरसा की जनता से पूछने के लिए हमारी टीम आ चुकी है। सिरसा
सिरसा की अगर बात करें 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और सिरसा इस नाम से चौटाला गांव, जहां चौटाला फैमिली का आना और यहां पर कहीं चाचा भतीजे की लड़ाई तो कहीं दादा और पोते की लड़ाई। क्यों ताऊ, सही है? बिल्कुल सही है जी। कैसी कैसी लड़ाई हो रही है यहाँ? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं, सारे जो है दादा पोता भतीजा। चौटाला फैमिली यहीं से आती है और यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पे उनका असर। लेकिन अब आप कहेंगे कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन सिरसा में नहीं है जी, सही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट पहले नॉमिनेशन भरता है और फिर नाम वापस करता है। अब ये सिरसा की जनता जानती है क्यों जी यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट नहीं? ऐश्वर्य सुपड़ा साफ हो जाएगा, सारे 5 सीटां दे कांग्रेस है जी। कांग्रेस है जी। चलिए, अभी किसका नंबर आएगा किसका नंबर नहीं आएगा ये तो हम बाद में पता लगाएंगे, लेकिन इकलौती ऐसी सीट हरियाणा की जहां बीजेपी ने वॉकओवर दिया है। अब बड़ा सवाल उठता है, वॉकओवर किसे मिला है? सिरसा के नाम पे अगर जो लोग हरियाणा के नहीं है वो जानते होंगे, सच्चा डेरा सौदा वाले गुरमीत राम रहीम, वो भी बड़े पॉपुलर होते थे। उनका जेल जाना लेकिन पैरोल पे आना वो तो कमाल हो जाता है। पंजाब में इलेक्शन हो, हरियाणा में इलेक्शन हो, उनको पैरोल मिल जाती है। सिरसा की जनता भी जानती होगी। हाँ जी बिल्कुल, उनका पैरोल पे जाना। और दूसरी बड़ी चीज गोपाल कांडा का नाम, जहां गोपाल कांडा का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि हलोपा उनकी पार्टी और उन्हीं की पार्टी को कहा जा रहा है सपोर्ट देने के लिए बीजेपी ने यहां अपना कैंडिडेट एन वक्त पे वापस किया। अब इसके लिए जरूरी है कि हम राजनेताओं का रुख करें क्योंकि इन्हीं की साख दांव पर लगी है। जल्दी से आपको मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलवाए। राजकुमार शर्मा कांग्रेस की ओर से हैं, गुरप्रीत गिल INLD से हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा देखिए हमारे साथ श्याम मेहता आपके कैंडिडेट हैं, इनकी किस्मत दांव पे लगी है। यहाँ सिरसा की जनता मौका देती है कि नहीं, इनके साथ इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं साथी भी। अशोक वर्मा जी JJP की ओर से भी हैं और HLP से जिनका नाम बहुत जरूरी है लेना, हरविंदर मान जी हैं। और ये है मेरी हरियाणा की सिरसा वाली जनता जो करेगी सबका फैसला। और सबसे बड़ा फैसला अगर यहां पर करना है कांग्रेस की ओर से क्यों ना शुरुआत कर लें। देखिए मैनिफेस्टो में भी नहीं शैलजा नजर आई है ना, नहीं नजर आई शैलजा। यहां से MP है, यहां की जनता ने उन्हें 2 लाख से ज्यादा से वोट जिताया है। लगता नहीं है कि वहां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती बीजेपी भी साथ दे रही है। शैलजा जी अभी यहाँ प्रचार करके गई है, ये तो विपक्ष का झूठा प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बुखलाट देखते हुए ये प्रचार कर रही है। शैलजा जी ने भी यहाँ प्रचार किया है, डवाली में भी किया है, कालावाली में भी किया है, सरसा में भी किया है कल रात को ही। तो कहाँ नजर नहीं आई शैलजा जी? आपको नहीं लग रहा अकेले नहीं पड़ रहे हैं? आपको ही साथ लेते बात नहीं बनी, चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ही साथ ले लिए होते। उधर देखिए हलोपा, बसपा और जिस तरीके से साथ में बीजेपी अदृश्य सरस्वती जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो भी है। आप अकेला नहीं महसूस कर रहे? हरियाणा में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस बहुत स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उन लोगों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये लोग आपस में कब क्या करते थे, आज से कुछ महीने पहले जो लोग किसानों को काली भेड़ कहते थे उन लोगों के साथ इन्होंने समझौता किया हुआ है। तो आप कहाँ इनका सिद्धांत है? भीड़ से मतलब ये हलोपा वालों पे आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से गोपाल कांडा जी की पार्टी हलोपा 2014 में बनती है और अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी का साथ मिलना आपके लिए अच्छी बात है कि नई बात है? वैसे तो लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग टीम बी है। सर्वप्रथम तो मैं सिरसा की पावन धारा पर ABP न्यूज चैनल की टीम पहुंचने का उनका धन्यवाद करता हूं और मेरी सिरसा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि सिरसा के अंदर न केवल सिरसा के अंदर, प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा भाईचारा है तो वो मेरे सिरसा शहर का है, जिसके लिए मैं मेरी जनता का आभार व्यक्त करता हूं। रही बात आपके सवाल की, अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते तो वैसे तो उनको ये जवाब देना चाहिए था। वो तो अदृश्य सरस्वती गायब है ना। हमने कोशिश की कि आए बुलाएं, लेकिन उन्होंने तो आपके लिए दरवाजा खोला। आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, हम तो हमेशा खुश ही हैं क्योंकि गोपाल कांडा जी एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसे इंसान हैं
जो कि उनकी इंसानियत को प्यार करते हैं और प्यार करने के साथ साथ चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उस व्यक्तित्व को प्यार करता है और उनका साथ देता है हमेशा, चाहे कोई भी हो। तो जीतना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, गोपाल कांडा जी हमेशा अपने दमखम पर जीतते आए हैं। उन्होंने 36 बिरादरी को छोड़कर 37वीं बिरादरी की राजनीति की है, वो है इंसानियत की राजनीति। और इसी इंसानियत की 37वीं बिरादरी की जो राजनीति करते हैं उसी के कारण जीते आए हैं। आज भी जो प्यार मिल रहा है सबका उसी के कारण मिल रहा है। अब यहाँ का प्यार और यहाँ के मुद्दे यहाँ की जनता बताएगी, लेकिन अब जेजेपी से सवाल बन अरे बस आपके पास आएंगे, नारे लगाइएगा तभी। अभी इंतजार इस बात का है कि जेजेपी इस बार किसके अगेंस्ट चुनाव लड़ रही है, किसके खिलाफ है? आप पिछली बार जब बीजेपी के खिलाफ थे तो 4.5 साल का साथ निभा दिया था, इस बार किसके साथ है? मैडम ऐसा है, पिछली दफा भी हम अकेले ही लड़े थे और प्रदेश की परिस्थितियों को देख के एक स्थायी सरकार देने के लिए हमने समझौता किया था। वो कोई हमारा सरकार चलाने का समझौता था, पार्टियों का आपसी में कोई इस टाइप का नहीं था। आज भी हम अकेले लड़ रहे हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद की आज समाज पार्टी हमारे साथ है, कोलिशन से हम लड़ रहे हैं और हम दोनों मिलके ही हमारे जो विधायक जीतेंगे उनके हिसाब से निर्णय करके करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में कौन ज्यादा सही लग रहा है इस बार? ना हमारे लिए कांग्रेस बढ़िया है ना बीजेपी बढ़िया है। हमारे लिए कोई कांग्रेस बीजेपी बढ़िया नहीं है। हमने पीछे भी उस समय भी हमने कांग्रेस को भी ऑफर दी थी, हुड्डा जी को कि भी आप अपने कहीं विधायक पूरे कर सकते हैं तो हम अपने 10 विधायक आपके साथ दे देंगे, आप हरियाणा में सरकार बनाइए। परंतु उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो प्रदेश के अंदर ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो ये लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग सही 4.5 साल तक रोके आप लोग। ये दुनिया, यहाँ पे लोग आरोप लगाते हैं अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं मैडम, ऐसा है मैडम, ये कहने की बात है जिस 4.5 साल हमारे नेता सरकार में रहे। इस बार बताइए, इस बार आप लोग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? हम दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम बीजेपी, ये आप समझ गए होंगे, खिलाफ है और हम कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। हम सरकार बनेगी, हम उसके साथ हैं। नहीं, हम ऐसी नहीं है बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना निर्णय मैडम, हम अपना निर्णय उस प्रदेश की परिस्थिति के हिसाब से लेंगे। आपने बहुत चला है, 4.5 साल तक परिस्थिति भांपते हैं, उसके बाद अब जानते हैं। 4.5 साल का वक्त दे दिया आप लोगों को, बड़ा वक्त लग गया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात बन जाए। अकेले 2 विधानसभा सीटें बस पंजाब से लगती है, क्या है उम्मीद? आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, बड़ी मजबूरी में दिल पे हाथ रख के लड़ रही है। पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। ये सारी पार्टियां मिली हुई है, हमारा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। हाँ जी, ये चाबी, ये ऐनक, ये कमल, ये पंजा, झाड़ू कैसे चलेगी? झाड़ू पंजाब और दिल्ली की तरह चलेगी, चल जाएगी। चलिए ठीक है, उम्मीद आप लड़ने की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इनेलो की बात कर लें, है ना, एक वक्त पे तो भाई साथी कोई और हुआ करता था, अब पुराना साथी फिर से याद आ गया है। यहाँ की जनता, ये रिश्ता क्या कहलाता है मानसा? सबसे पहले तो आपका सिरसा में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्ती होती है वो दोस्ती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात आप मेरे से कहलाना चाहते हो, दीजिए। डर किस बात का? डरते हैं ही नहीं हम, डर वाली पार्टी से ही नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और हलोपा का मजबूत गठबंधन है। यही अगर हलोपा की बात कर ले तो कांग्रेस के कैंडिडेट को पिछली बार जिताया गोपाल कांडा को 602 वोट से जीत का मौका मिला था, लेकिन आपका चश्मा दूर तक देखने में मदद किया था। अब मैं आपको जवाब देता हूं। अब ये चश्मा किसको लग गया? ये चश्मा वालों के पास ही है और चश्मे वाले ही सरकार बनाएंगे, चश्मे वालों का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये आपको भी पता है। चश्मा लगाए ये जो जनता है ना, ये बिना चश्मे के भी दूर दूर तक देख लेती है। क्यों? चश्मे वाले से याद है, आपने तुरंत चश्मा क्यों उतार दिया? चश्मा तो उतारना ही पड़ेगा। चश्मा तो क्यों उतारना पड़ा? नजर सही है मेरी तो। नजर सही है? बिल्कुल सही। फैशन में पहन रखा था? हैं? फैशन में पहन? हाँ, फैशन में पहनता हूँ वैसे। अच्छा, ये बताओ आप, दूर की नजर क्या कहती है? ये तो सब नेता अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सिरसा वालों को कौन जच रहा है? दूर की नजर तो कांग्रेस जीत रही है हमारी तो।
कांग्रेस जीत रही है? बहुत बढ़िया वोटों से। पिछली बार तो यही चश्मा की मदद से जीती थी, इस बार क्या लगा? नहीं चश्मा पहले भी था, हमारे तो उतार दिया। ताऊ आप क्या देखते हो? हमारा समझौता है बसपा लोकदल का, तो हम बहुजन समाज पार्टी के वोट समर्थन में वोट देंगे। हम देंगे ऐसा लग रहा है, आप क्या कह रहे हो? मैडम पिछली बार भी चश्मे वालों ने ही नजदीक पहुंचाया था। हाँ जी, अब भी चश्मे वाले ही जीत के आएंगे जी, बिल्कुल डंके की चोट पे आएंगे जी। ताऊ आप किस पे भरोसा जताएंगे? समय बताएगा ये तो। समय बताएगा? बिल्कुल बताएगा। तो वोटर के पास आए थे, लगा था आप बताएंगे? नहीं समय बताएगा ये। आप क्या कहते हो ताऊ? हमें बताएगा ये सर, ये अब इनको पता लगेगा ना क्या क्या चीज हम क्या काम क्या करके दिखा रहे हैं। गहरी बात बोले हो ताऊ, आपको आप बताओगे समय पे कि किसको उन्होंने क्या काम किया यहाँ आकर, बताओ तो। अभी पूछूंगी तुम्हारे बिहार से, लेकिन आप ही बता दो, हम तो दूर से आए हैं। सिरसा में क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कत है? सब कमी है, सड़कें आज जो टूटी पड़ी है अभी तक भी, तो उसका अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। और नाम कह दिए कि हमने सारे ठीक कर दिए, तो वहाँ सड़कें की दिक्कत है, क्या है दिक्कत? दिक्कत तो काफी है जी, बाकी ये 8 तारीख को ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, क्या है कहानी सिरसा की? कहानी जी मुद्दे वही है, रोजगार नहीं है, नशा बहुत बढ़ चुका है, यही समस्या हमारी सिरसा की। गोली सुई। हरियाणा में एक ही शेर है, चौधरी अभय सिंह चौटाला, और सीएम वही बनेंगे। और यहाँ से गोपाल कांडा ही जीतेगा, चाहे कांग्रेस जोर लगा ले, चाहे जो मर्जी जोर लगा ले, क्योंकि इनेलो के बिना सिरसा के अंदर कोई नहीं। सारी पार्टियां इकट्ठी होगी, अलोपा और बीजेपी और क्या नाम अपने इनेलो, और फिर भी नहीं जीत पाएगा, सिर्फ जीतेगा गोकुल सेतिया कांग्रेस के अंदर। गोकुल सेतिया चश्मा ट्रेंड में है, कुमारी शैलजा जी भी चश्मा लगा के रखती हैं। अगर ये क्या कह दिया? गोकुल सेतिया पिछली बार अगर 600 वोटों से आ रहा था ना, तो 19 से 20 हजार वोट केवल इनेलो के मिले थे, तभी आ रहा था। अब की बार 20,000 वोटों से जीतेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है कौन कितने पानी में। 8 तारीख को सबको पता चलेगा, 8 तारीख को पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। गोकुल सेतिया कांग्रेस 20,000 वोटों से प्लस जाएगी। क्या कह रहे हो भाई जी? गोकुल सेतिया जी कम से कम 20,000 मतों से यहाँ से विजयश्री होंगे। और यहाँ की सड़कों की हालात और यहाँ की लाइटों की हालात, पानी की हालात, यहाँ इतना गंदा पानी है कि आप मैडम पी नहीं सकते किसी भी नल से। यहाँ हर समस्या है, चिट्टे की भी, पारिवारिक समस्याएं। अब इतनी क्या दिक्कत है? देखते हैं जी, नौजवान आदमी मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, चिट्टा नहीं बंद हो रहा, नशा चल रहा है, पानी भी गंदा आ रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस से उम्मीद है, हाँ कांग्रेस पार्टी, गोकुल सेतिया जिंदाबाद, 20,000 मतों से विजयश्री होंगे। तो भाई गोकुल सेतिया के लिए 20,000 मतों वाली बात सामने आ रही है, लेकिन बात यह है कि कैसे जीतेंगे। हाँ कैसे? मैडम ऐसा है, ये जो हमारे से 70 साल का विकास की जो रिपोर्ट मांग रही है बीजेपी है, चाहे और कोई पार्टी है, ये अपना 2000 का नोट तो 7 साल तक चला नहीं सके। ये हमसे 70 साल की उम्मीद करते हैं कि विकास की इनको रिपोर्ट दें। अभी मैं कांडा जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था 300 करोड़ रुपया सिरसा के लिए आया है, लेकिन वो 300 करोड़ रुपया छोड़ो, आप 3 करोड़ भी धरातल पे नहीं लगा। कांडा जी के महल की सड़क तो 1 साल में 5 बार बन जाती है और हमारी 5 साल में 1 बार भी नहीं बनती जी। और ये एक चीज और है, सबको पता है, वोट काटू पार्टियां, ये जो छूट भैया पार्टियां जो भी हैं XYZ, इन्होंने सब ने मिलके पिछली बार की तरह बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने का सपना जो बुना है, वो सपना इस बार सपना ही रह जाएगा जी। बहुमत से सरकार, कम से कम हम 70 सीटें कांग्रेस की यहाँ से मान के चल रहे हैं। कांग्रेस की मान के चल रहे हो? किसकी मान के चल रहे हो? कांग्रेस की। वजह क्या है? अच्छी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सही है। हाँ बिल्कुल। अब पिछली बार कैसे जिताया? पिछली बार तो जनता ने जिताया, अब की बार नहीं। अभी तो हो जनता, और कौन है? अरे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्या कह रही हैं? कांग्रेस पार्टी ही आगे आएगी, उसकी ही सरकार बनेगी और गोकुल सेतिया जी 20,000 वोटों से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। पूरा टारगेट भाई जी। क्या इंसानियत के नाते जो ये बात करते हैं गोपाल कांडा और एंड सन्स सारे, ये इन्होंने 10 साल में 15 साल में आज तक किया क्या है? एक भी शहर को ये सड़क नहीं दे पाए। हर बार इन्होंने पैसे के दम पे इलेक्शन जीता है। चलिए आखिरी 1 मिनट में जल्दी से जान लेते हैं इन लोगों से कि आखिर क्या कर देंगे आप सिरसा की जनता के लिए। जाते जाते 10 सेकंड में वादे कीजिए। सिरसा की जनता को 10 साल
जो आज हमारे साथ ही बात करते हैं भैया हम कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़े हैं, 4.5 साल तो इन्होंने मलाई खाने का काम किया। आप क्या करेंगे जल्दी बताइए। हमने सबसे पहली जो डिमांड हमारे यहाँ है मेडिकल कॉलेज की है। वो तो 10 साल से शिलान्यास, 4 साल से एक ईंट नहीं रखी। जनता पार्टी ने झूठ बोला ना, कांग्रेस जो वायदा करती है वो गारंटी से। मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, नोट कीजिए। आप क्या करेंगे? सब कुछ करा ही हमने पीछे भी, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात करें। ये हमारे, एक मिनट सुनिए, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, पूछ के देखो। ये नशे पे लगाम कौन लगाएगा? नशे पे लगाम लगाएंगे, नशे पे लगाम लगाई भी थी, लेकिन बीजेपी ने नशा बढ़ाया। जेजेपी सहयोगी थी बीजेपी की। क्या भाई, क्या हुआ, क्या कर लेंगे? मैडम ऐसा है, ये भाई भी लोकदल से है, जो कह रहे हैं कि मतलब नशा हम छुड़ा देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो ट्राले के ट्राले खड़े होते थे भूकी के, पूर्व विधायक के अपने फैक्ट्री के आगे, उसका कौन करिएगा? क्या आगे क्या करिएगा? उनका कौन करता था समर्थन? उनके किस सिलेक्शन में खड़े होते थे? आखिरी जल्दी बताइए। हमने पहले भी सामाजिक कार्यक्रम करे हैं, कार्यक्रम किए हैं, जो कार्यकारी थे हमारे करते रहे हैं। आर्थिक भी हमारे बड़े भाई साहब हर तरह के, चाहे वो गौशाला की हो,